हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम आपको सीटेट और यूपीटेट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यूपीटेट की आप लोगों को जानकारी हो चुकी होगी, जो हमारा 23 जनवरी को होना निश्चित हुआ है। उसके बाद हम लोग सुपर टेट को टारगेट करेंगे। आज हम सीटेट के बारे में, इंग्लिश पेडागोजी के बारे में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। इंग्लिश पेडागोजी में सबसे पहले आते हैं जो हमारे हैं वो हैं लैंग्वेज स्किल। आप लोगों को जानकारी होगी, लैंग्वेज स्किल जो होते हैं वो हमारे 4 टाइप से होते हैं। 4 टाइप से आप लोगों को पता होगा। LSRW, L का मतलब होता है लिसनिंग, S का मतलब होता है स्पीकिंग, R का मतलब होता है रीडिंग, W होता है राइटिंग। ये तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। जो लैंग्वेज स्किल होती हैं वो 4 टाइप से होती हैं, LSRW। पर क्वेश्चन इस टाइप से नहीं आता है। क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि रिसेप्टिव स्किल बताओ, प्रोडक्टिव स्किल बताओ, एक्टिव स्किल बताओ या पैसिव स्किल बताओ। तो हम लोगों को ये जानना है इन चारों में से प्रोडक्टिव स्किल कौन होती हैं और रिसेप्टिव स्किल कौन होती हैं। इस सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं रिसेप्टिव स्किल पे। तो जो हमारी L और R होती हैं, L का मतलब पता है लिसनिंग, R का मतलब पता है रीडिंग। तो हम लोग मतलब लिसनिंग का मतलब हम लोग कुछ सुन रहे हैं तो अपने अंदर रिसीव कर रहे हैं। और रीडिंग भी पढ़ना होता है, तो पढ़ भी रहे हैं तब भी तो अपने अंदर रिसीव ही तो कर रहे हैं। तो रिसीव को ही हम लोग लेते हैं सीधा रिसेप्टिव से। किससे? रिसेप्टिव से। सॉरी, राइटिंग बहुत ही गंदा आ रहा है, जो हमें भी बहुत ही गंदा लग रहा है, पर सॉरी इसके लिए। रिसेप्टिव, अब रिसेप्टिव हमने आपको बताया मतलब रिसीव करना। L मतलब लिसनिंग, R मतलब रीडिंग। तो रिसीव कर रहे हैं, इसको हम रिसीविंग स्किल भी बोल सकते हैं, रिसेप्टिव स्किल भी बोलते हैं, और इसको ही हम पैसिव स्किल भी बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पैसिव स्किल कौन होते हैं, है ना। पैसिव स्किल इज ए सब स्किल ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पैसिव स्किल भी बोलते हैं। इसका एक नाम और होता है, हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्किल। रिप्रोडक्टिव स्किल, ठीक है। अब याद रखना, L जो हमारी होती है और R होती है वो हमारी रिसेप्टिव स्किल होती है, एंड पैसिव स्किल होती है, एंड रिप्रोडक्टिव स्किल होती है। अभी हमने आपसे बात की कि L और R मतलब लिसनिंग और रीडिंग स्किल के बारे में। अभी हमने आपको रीडिंग मतलब लिसनिंग और रीडिंग स्किल के बारे में बताया। अब रहेगी स्पीकिंग और राइटिंग। अब ये दोनों स्किल, ये हमने आपको बता दिया क्या क्या बोलते हैं इनको। पैसिव स्किल एंड रिसेप्टिव स्किल एंड रिप्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, इनको हम L और R को पैसिव स्किल कहते हैं, रिसेप्टिव स्किल कहते हैं, रिप्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। अब स्पीकिंग मतलब हम लोग कुछ बाहर दे रहे हैं, इसमें हम लोग ले रहे थे, रिसीव कर रहे थे। अब इसमें हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, मतलब बाहर कुछ देते हैं। स्पीकिंग बोलते हैं, राइटिंग भी लिखते हैं, तब भी तो प्रोडक्ट होता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल।
दूसरा हम लोग बोलते हैं एक्टिव स्किल। स्पीकिंग और राइटिंग स्किल ये हमारे होते हैं प्रोडक्टिव एंड एक्टिव स्किल। तो हम लोगों ने जाना कि लिसनिंग स्किल, पैसिव स्किल कौन कौन से होते हैं, लिसनिंग और रीडिंग स्किल, और हमारे इसी को बोलते हैं हम रिसेप्टिव स्किल, और इसी को बोलते हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव स्किल। नेक्स्ट स्पीकिंग और राइटिंग स्किल हमारी होती हैं प्रोडक्टिव स्किल और एक्टिव स्किल। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ड्राफ्टिंग स्किल कौन होते हैं, ऐसे पूछ दिया जाए ड्राफ्टिंग स्किल आ जाता है, क्वेश्चन आया भी है, सीटेट में पूछा भी गया है। और एडिटिंग स्किल तो पहले पूछा भी जा चुका है, एडिटिंग स्किल कौन होते हैं। तो जो हमारी राइटिंग स्किल होती है वो इसी को हम कहते हैं ड्राफ्टिंग स्किल, उसी को हम कहते हैं एडिटिंग स्किल। केवल राइटिंग स्किल को, है ना, राइटिंग स्किल को ड्राफ्टिंग स्किल और एडिटिंग स्किल, क्योंकि राइटिंग को हम एडिट भी कर सकते हैं और ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंड से क्वेश्चन को समझेंगे तो ज़रूर माइंड में समझ में आ जाएंगे। एंड क्वेश्चन आता है ओरल स्किल कौन से होते हैं हमारे, ओरल स्किल, ओरल स्किल जो होते हैं, ओरल हम लोग ओरल क्या करते हैं, स्पीच करते हैं ओरल, तो ओरल स्किल होते हैं हमारे रीडिंग स्किल। कौन से ओरल स्किल हमारी कौन सी होती है, रीडिंग स्किल। एक ओरल होता है एक औरल होता है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक तो ये ओरल हो गया, एक होता है ओरल, एक सेकेंड, एक होता है ओरल। तो जो हमारी रीडिंग स्किल ही होती है वो होती है हमारी ओरल, और जो हमारी लिसनिंग स्किल होती है वो होती है ओरल। ठीक है, ये स्किल ये ना समझिए कि सीटेट में इंग्लिश से एक ना एक स्किल ज़रूर आती है। अब जो हमारी रीडिंग स्किल है वो हमारी 2 टाइप से होती है, एक होती है इंटेंसिव, सेकंड होती है एक्सटेंसिव। इसका मतलब समझते हैं, एक्सटेंसिव सीधी सी हिंदी में ही समझ लीजिए। इंटेंसिव का मतलब होता है धीरे धीरे, है ना, क्यों रीडिंग कर रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ना हमारा इंटेंसिव होता है, जिसको हम बोलते हैं स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली। और जो हमारा एक्सटेंसिव होता है वो एक्सटेंसिव मतलब जल्दी जल्दी पढ़ना है, इसको ही बोलते हैं हम लोग फास्टली या फास्टली, है ना। अब बहुत बार आ जाता है कि स्किमिंग क्या होती है, क्वेश्चन इससे पहले आया गया है, सीटेट में ही पूछा गया क्वेश्चन है, स्किमिंग क्या होती है। स्किमिंग कब होगी, जब हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, तो स्किमिंग किस में आ जाएगी, एक्सटेंसिव में। एक्सटेंसिव कौन स्किल में आता है, रीडिंग स्किल में, है ना। और स्किप किस में आएगा, अब बात समझना, जब हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो चीज़ छूट छूट के पढ़ पाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, तो स्किप भी हमारा किस में आएगा, एक्सटेंसिव में। एक्सटेंसिव में किस में आता है, रीडिंग स्किल में। हाँ, अब सेकंड अगला आ जाता है स्कैनिंग। क्या आ जाता है, स्कैनिंग। स्कैनिंग करेंगे तो हम लोग एक एक वर्ड को फोकस करेंगे। जब हम लोग एक एक वर्ड को फोकस करके पढ़ेंगे तो हमारा आएगा इंटेंसिव। क्या आएगा, इंटेंसिव। इंटेंसिव भी हमारा किस में आएगा, रीडिंग स्किल में। तो ये वर्ड आ चुके हैं। स्कैनिंग कौन से स्किल में आता है, या स्किमिंग कौन से स्किल में आता है, और स्किप कौन से स्किल में आता है। तो याद रखना, स्कैनिंग जो आता है हमारा वो है रीडिंग स्किल के अंतर्गत, और रीडिंग स्किल में किस में आता है,
इंटेंसिव में, और जो हमारा स्किमिंग आता है वो आता है एक्सटेंसिव में। एक्सटेंसिव में किस में आता है? रीडिंग स्किल में। तो ये रीडिंग के हमारे 2 टाइप्स हो गए। अब इनसे स्किल के ऊपर ही हम नेक्स्ट में लेके आएंगे आपके पास क्वेश्चन कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।